मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेट कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं। यस सर। फाइनेंशियल गुड मैनेजमेंट। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है? ऐसा मैनेजमेंट जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मनी को लेके, मनी से रिलेटेड हम लोग जो वर्क करते हैं, ठीक है? कि हम लोग का मनी कहाँ से आ रहा है, उसका सोर्सेस क्या है, और जो मनी आ रहा है हमारे पास उसका ऑप्टिमम यूजेज कैसे करना है। ठीक है, कोई भी तुमको पैसा देगा, कभी तुमको मनी दे रहे हैं, फाइनेंस तुमको कर रहे हैं, तो उसका बदले कुछ ना कुछ वो जरूर लेता है। ठीक है, कोई भी हो। ठीक है, अगर एक सिंपल सा अगर छोटा सा एग्जांपल अगर दें हम, ठीक है, सपोज एक लड़का है, कोई भी है, इसका नाम है राहुल। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस सर। इसके पास अभी फाइनेंस आने का 3-4 तरीके हैं। ठीक है, कहीं से भी उसको, जहाँ से उसको पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, सपोज पहला है एक, फिर एक दूसरा है, और एक है इधर तीसरा है। ऐसे और भी सोर्सेस हो सकते हैं जहाँ से हम लोग को मनी मिलने के चांसेस है। ठीक है, तो अगर इसको एक सिंपल, अगर फैमिली से रिलेटेड देखें, तो ये है मम्मी, ये है ब्रदर, और ये है दोस्त। ठीक है, फ्रेंड जिसको बोलते हैं हम लोग। तो इसके चाहिए 1000 रुपये। कितना रिक्वायरमेंट है इसके पास?
1000 रुपये का अगर कोई बिजनेस इसको स्टार्ट करना है तो इसको चाहिए 1000 रुपये। तो इसके पास ये 3 सोर्सेस हैं जहां से उसको पैसा मिलने वाला है। ठीक है, सपोज ये मम्मी है जिसको हम लोग अगर बिजनेस के टर्म में देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी एंड या फिर स्टेक होल्डर। ओके, किसको बोलते हैं सर? मम्मी को। इसको क्यों बोलते हैं अभी बता रहे हैं। इक्विटी या फिर स्टेक होल्डर का शर्त ये रहता है ना कि आप हमसे पैसा ले लो, ये पैसा आपका बेनिफिट होगा तो आप देना, बेनिफिट नहीं हुआ तो आप नहीं देना, रख लेना। ठीक है, जब Yes, आपको प्रॉफिट फील हो तब देना। मम्मी का भी यही शर्त होता है कि बेटा तुमको 1000 रुपये लेना है, ले लो, है ना। इनका क्या शर्त रहता है मम्मी का कि आपको 1000 रुपये चाहिए, आप ले लो, आपको पॉसिबल होगा तो आप देना, नहीं तो नहीं देना, आप काम स्टार्ट करो। ठीक है, दूसरा ब्रदर है, वो भी 1000 रुपये क्या बोलता है, आपको चाहिए, तुमको चाहिए पैसा तो लो, बट तुमको 2 महीना तक मेरा काम करना पड़ेगा। मतलब जैसे हम जब तुमको अगर कुछ भी बोले, अभी जाओ मेरे को गाड़ी हमको धोना है, गाड़ी धो दो। ठीक है, हमको पानी लाना है, पानी ला दो। दुकान भेजना है, गुटखा खरीदने जाओ, गुटखा खरीद के आ जाओ। मतलब कि उसका भाई जो बोलेगा ये करना पड़ेगा उसको, बशर्ते उसको 1000 रुपये दे रहा है। ठीक है, और जब तुमको ये भी क्या yes, बोलता है कि जब आपको बेनिफिट होगा तब मेरे को वापस करना। ठीक है, जब तुमको फायदा हो, जब तेरा काम होने लगे, ठीक है, तब तुम हमको पैसा देना। लेकिन क्या करना है, तुमको मेरा गुलामी करना है। गुलामी करने का मतलब है कि कुछ फिक्स्ड तुमको हम काम देंगे जो तुमको करना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरा है दोस्त, जो कि दे रहा है 1000 रुपया, 1000 रुपया, लेकिन अगले महीने इसको 1200 रुपये चाहिए। भाई हम तुमको 1000 रुपया दे रहे हैं, वो 1000 रुपया तो नेक्स्ट मंथ चाहिए ही चाहिए, 200 रुपया और एक्स्ट्रा चाहिए हमको। बात समझ रहे हो? yes, sir. ठीक है, दोस्त का क्या कहना है कि हम आपको 1000 रुपया दे रहे हैं, उसके बदले में 1 महीना के बाद हमको वो 1000 रुपये चाहिए ही चाहिए, उसके बदले में और 200 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर, और ये है बैंक। हमारे पास यही 4-5 ऑप्शंस रहते हैं ना, या तो इक्विटी होगा, कोई एक बहुत बड़े दिल वाला है, या तो फिर उनके पास बहुत पैसा है, उनको पता है ये जो काम स्टार्ट करेगा ये सक्सेस होगा ही होगा। ठीक है, तो ये भरोसा किसके पास रहता है, मम्मी के पास ही रहता है। दूसरा क्या होता है, क्रेडिटर। इन लोग भी क्या करते हैं कि आपको पैसा दे रहे हैं, लेकिन उन लोग क्या करते हैं, एक फिक्स टर्म एंड कंडीशन रख देते हैं कि आपको ये काम करना है, हम आपको पैसा इतना ही लेंगे, आप इतने ही वापस करोगे। लेकिन वो अपना बेनिफिट के लिए कुछ ना कुछ ऐसा काम करवा देगा जो कि उस 1000 रुपये से उसको ज्यादा का बेनिफिट होगा। ठीक है, तीसरा है बैंक, जिसको कोई मतलब नहीं है कि आपकी कंपनी डूब रही है, घाटा में जा रही है, कि आपकी कंपनी बहुत ज्यादा फायदा है। ठीक है, उसको जितना चाहिए वो उतना पैसा लेकर ही रहेगा। Yes, sir. ठीक है, तो ये तीन चार तरीके हैं जहां से हम लोग का पैसा कोई फ्री में कभी नहीं देगा तुमको। कहीं से भी तुम फ्री में ले रहे हो, किसी से भी ले रहे हो, तुमको वो फ्री में नहीं लेगा, उसका कॉस्ट कहीं ना कहीं से, किधर से कहीं से निकल ही जाएगा। ठीक है, इसलिए कोई भी अगर तुमको पैसा दे रहा है, तुमको सोचना है। ठीक है, कोई भी दे यार, अपने बहन ही क्यों ना दे, अपना भाई ही क्यों ना दे, अपना दोस्त ही क्यों ना दे, पैसा कोई फ्री में नहीं देगा, उसके बदले में तुमको कोई ना कोई कीमत चुकाना ही पड़ेगा। ठीक है, चाहे तुम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गंवा दो, वो भी एक बहुत बड़ा कीमत है, तो कुछ भी तुमको वो गंवाना ही पड़ेगा। इसीलिए कभी भी किसी से पैसा ले रहे हैं तो उसका कोई ना कोई कीमत जरूर होता है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि हमको फ्री में मिल रहा है कोई चीज पैसा। इसलिए कोई भी देता है तो उसको सोच समझ के लेने का। ठीक है, तो इसके पास आ गया ये 1000 रुपया। ठीक है, अब इस 1000 रुपया का किस तरह से यूजेस करना है, इसमें कम रिस्क हो, इसका
लेस मतलब मेरा जो ये है पैसा वैल्यू है इसका बहुत ज्यादा मतलब नुकसान ना हो, इस तरह से यूज करना। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम ये देखते हैं कि आउट ऑफ ऑल ऑप्शंस, हमारे पास जो भी ऑप्शंस हैं फाइनेंस पैसा लेने का, ठीक है, हमारे पास जो भी ऑप्शंस है उनमें से उस ऑप्शंस को सिलेक्ट करना या फिर उस कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस को सिलेक्ट करना जिसमें लेस कॉस्ट हो, ठीक है, और लेस रिस्क। इतने सारे जो ऑप्शंस हैं इसमें से हमको ऐसे ऑप्शंस को ये करना है जिसका कॉस्ट हमको बाद में जब चुकाएंगे तो हमको कम देना पड़े और इसमें रिस्क कम हो। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? फाइनेंस मैनेजमेंट। दूसरा एस्पेक्ट क्या है इसका? इफेक्टिवली इस्तेमाल करना। ठीक है, जो पैसा हमको मिला है उसको क्या करना? इफेक्टिवली यूज करना, उसको हम किस तरह से ऑप्टिममली यूज कर रहे हैं सारा चीजों को। ठीक है, तो फाइनली क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम ये देखते हैं कि आउट ऑफ ऑल ऑप्शंस जो कि हमको फाइनेंस के लिए हमारे पास होता है उसमें से उस ऑप्शंस को सिलेक्ट करना या फिर कॉम्बिनेशंस को सिलेक्ट करना जिसमें हम लोग का क्या हो? रिस्क कम हो, उसके बाद उसका हम लोग इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकें उसका, इसको हम लोग बोलेंगे फाइनेंस मैनेजमेंट। और भी एस्पेक्ट्स हैं इसमें बहुत सारा। आज नेट नहीं था तो हमको लगा कि क्लास नहीं ले पाएंगे, ठीक है, तो हम उसका नोट्स हम ये नहीं किए थे। वो अभी करके तुम लोग को दे देंगे इसका नोट्स वगैरह। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑल फाइनेंस कम एट सम कॉस्ट। जो भी हमको पैसा मिलता है ना उसका कोई ना कोई कॉस्ट जरूर रहता है। ठीक है, वो कहीं भी हमको फ्रीली या फिर ऐसे ही नहीं मिलता है, हमको कुछ ना कुछ कॉस्ट हमको उसका चुकाना ही पड़ता है। इट इज क्वाइट इम्पेरेटिव दैट इट नीड्स टू बी केयरफुली मैनेज्ड। इसीलिए हमको क्या करना है? उसको अच्छी तरीके से यूज करना चाहिए। जहाँ पे आवश्यकता है हमको इम्पेरेटिवली, है ना, इम्पेरेटिव किसको बोलते हैं? जहाँ पे बहुत अत्यंत आवश्यकता है हमको वहीं पे उसका यूज करना है और बहुत केयरफुली यूज करना है, क्योंकि कोई भी पैसा हमको जहाँ से मिल रहा है, जहाँ से भी मिल रहा है, उसका कॉस्ट कुछ ना कुछ है, कोई भी दे दे भले। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्स विद ऑप्शनल प्रोक्यूरमेंट एज वेल एज द यूजेज ऑफ फाइनेंस। ऑप्शनल प्रोक्यूरमेंट का क्या मतलब है? जहां से हम लोग पैसा ले रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग जिससे भी पैसा ले रहे हैं उस पैसे को लेने के बाद हमको उसका यूज वैसे ही इस्तेमाल करना चाहिए जैसे हम लोग बैंक से अगर हम पैसा ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है? हमको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है ना, 200 रुपये एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है। हम जस्ट एग्जाम्पल दिए हैं, तो हमको उसका वैसे ही टाइम पे हमको लेना चाहिए जब हमको कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है और हमको बहुत जरूरी है और ये काम अगर हम करते हैं तो हमको इतने का बेनिफिट होगा। ठीक है, जब हमको 200 रुपया से ज्यादा का बेनिफिट होगा तभी तो हम 1000 का 1200 रुपये देने के लिए रेडी होंगे। 1000 रुपये लगा रहे हैं, हमको 1100 रुपया हमको आ रहा है, फिर हमको नेक्स्ट मंथ 1200 रुपया देना है, हम कहाँ से देंगे? नहीं दे सकते हैं ना। No, sir. No, sir. ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन भी हम तुम लोग को अभी नोट्स में तुम लोग को दे देंगे। ठीक है, उसके बाद फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट। इसका फंक्शंस कौन कौन से हैं फाइनेंस मैनेजमेंट के? ठीक है, फंक्शंस बोल सकते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं इसको। एस्टिमेटिंग द कैपिटल रिक्वायर्ड,
मतलब जो हम लोग का पैसा का जरूरत है, जो कैपिटल्स रिक्वायरमेंट है, उसका हम लोग कहाँ से उसको लेके आए, किस ऑप्शन से हम लोग लेके आए, किस तरीके से हम लोग उसको लेके आए और हम लोग अपना काम निकालें। फाइनेंस मैनेजमेंट का ये क्या है, एक बेहतरीन ऑब्जेक्टिव है। पहले सबसे पहला डिटर्मिनेशन द कैपिटल रिक्वायरमेंट। हम जो वर्क करेंगे या फिर कोई कंपनी हमें हम चला रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्टअप किए हैं हम लोग, उसमें कितना जरूरत है कैपिटल का, कितना कैपिटल लगेगा आगे, या फिर अभी जस्ट कितना कितना जरूरत है ना। किसी के पास तो अथा पैसा है नहीं, ठीक है, और अथा पैसा रहेगा तो फिर यूजेस भी उसका सही तरीके से नहीं होगा। अच्छा ये चाहिए ले लो, ये चाहिए ले लो, इसका कोई मतलब भी नहीं है, उसका हम कोई प्लानिंग नहीं किए हैं, ठीक है। कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई मोटो नहीं है कि इसको खरीदने का, फिर भी हम खरीद लिए। अगर उसको अनवांटेड चीज को हम लोग खरीद कर रख लेंगे तो क्या हो सकता है, बहुत सारा दिक्कतें आ सकती है। पहला तो उसको रखने के लिए जगह होना चाहिए उतना ज्यादा, ठीक है। यूजेस अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए अलग से हमको रेंट चाहिए, ठीक है। तो हम लोग खरीदने का भी तरीका हम लोग इससे पहले तुम लोग को बता चुके हैं कि हम लोग कैसे कैसे करके उसको खरीदते हैं, ठीक है। डिसाइडिंग द सोर्स ऑफ फाइनेंस, देखो यहाँ पे आ ही गया ऑब्जेक्टिव में कि किस सोर्स से हम फाइनेंस लेंगे, इसका भी हमको बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि कहाँ से हम लेंगे तो सबसे कम रिस्क है, इसका कॉस्ट हमको कम देना पड़ेगा, ऐसी जगह से ही हम उसको ये करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल्स, हम लोग का जो कैपिटल्स है उसको हम लोग किस तरह से हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक ये में, हर एक अलग अलग सेक्शंस में कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें। कभी कभी हो सकता है जिस डिपार्टमेंट में दे रहे हैं उस डिपार्टमेंट में उतना पैसे का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बैठ करके प्लानिंग करेंगे उसको, ठीक है ना, कि किस डिपार्टमेंट में कितने पैसे चाहिए और किसको कितना मिलना चाहिए, है ना। बजटिंग जो होता है, अभी इसमें बजट भी है हम लोग का, ठीक है। बजट में यही डिसाइड करते हैं ना कि कृषि के लिए इतना चाहिए, अभी मेडिकल्स के लिए अभी सबसे ज्यादा देखो बजट हमको लग रहा है कि अभी तक जितना भी बजट निकला है, बजट हुआ है, सबसे ज्यादा अभी मेडिकल्स में पैसा खर्च किया जा रहा है। किसकी वजह से कोविड की वजह से, क्योंकि अभी रिक्वायरमेंट है ना। इतने आदमी को वैक्सीन लगाना है, इतना अभी मेडिसिन मंगाना है, हर एक जगह सबको कोविड के लिए कंसंट्रेशन वगैरह सब चीज लगाना है, मेडिकल सेटअप करना है, ठीक है। इसीलिए क्या किए हैं, उसका बजट बढ़ाए हैं हम लोग। वैसे ही हम लोग जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे वहां पे हम लोग ये देखेंगे कि किस सेक्शंस को और किस डिपार्टमेंट्स को कितने का कैपिटल्स की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंगली ही हम लोग क्या करेंगे, फंड्स का बजट बनाएंगे कि एक साल में आपको इतना ही खर्च करना है या फिर इतना खर्च करना ही है, ठीक है। इससे पहले क्या होता था, झारखंड में जो झारखंड का जो बजट पास होता था सेंट्रल में, तो वो 5 साल में खर्च ही नहीं कर पाता था। 4 साल तक ये लोग पूरा मस्ती में है, अपना भरे जेब। उसका जब 5वां साल होता था पता चला कि नहीं, अभी 50% भी जो बजट पास हुआ है वो खत्म नहीं हुआ पैसा। तो लास्ट ईयर में खूब ये उद्घाटन कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये किसकी वजह से होता था, लेस प्लानिंग की वजह से। झारखंड सरकार के पास प्लानिंग ही नहीं रहता था कि पहला साल कितना खर्च करना है, दूसरे साल कितना करना है, तीसरे साल कितना करना है, चौथे साल कितना करना है, कि हम लोग का इतना खर्च होगा, ठीक है। तो सब चीज का हम लोग को क्या करना है, अच्छी तरह से प्लानिंग करना है। मैनेजिंग द केस रिक्वायरमेंट, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेजिंग द केस रिक्वायरमेंट। किस तरह से जो हम लोग का रिक्वायरमेंट है, पैसे का जो हम लोग का रिक्वायरमेंट है, उसको हम लोग किस तरह से मैनेज करें, ठीक है। फाइनेंसिंग कंट्रोल, अगर कहीं पे अनवांटेड खर्चे हो रहे हैं तो उसको किस तरह से कंट्रोल करना है। अगर बार बार कहीं पे मशीन खराब हो रहा है तो हम लोग को ये लूप होल्स देखना है ना, कि बार बार खराब हो रहा है तो हम लोग को तुरंत तुरंत मशीन लेके ही नहीं आ जाना है, क्या खराब हुआ मशीन चेंज कर दो, ये मशीन खराब हुआ फिर चेंज कर दो। हम लोग को ये भी तो सोचना है कि ये मशीन खराब क्यों हो रहा है, तो लूप होल्ड कहाँ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो वायर आया है उसका वो कहीं पे ड्रेनेज सिस्टम से होते हुए आया है, जहाँ से पानी पास हो रहा है उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो रहा है और मशीन खराब हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, तुरंत तुरंत हम लोग उसको मशीन को चेंज नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग क्या करेंगे, लूप होल्ड जो है उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद है हम लोग प्लानिंग कैसे करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कैसे करते हैं। The kind of proportions of
different sources of capital, laying down financial policy. थोड़ा सा सिलेबस अगर है किसी के पास तो शेयर करें, इसमें क्या क्या है देख लेते हैं। है क्या अभी किसी के पास? यस सर। यस सर। लगभग ये कर सकते हो, शेयर का मैं ऑप्शन दे दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ढूंढ रहा हूँ एक सेकंड। सर आपको सेंड कर दिए। इसमें व्हाट्सएप में गया है क्या? सर स्क्रीन भी तो शेयर किए हैं सर। हाँ, Yes, स्क्रीन आया था तो अभी हट गया। ऑब्जेक्टिव एक सेकंड रहने दो। ठीक है, बड़ा मतलब ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस हो गया। हम लोग का एस्टिमेटिंग इन कैपिटल रिक्वायरमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, डिसाइडिंग द सोर्स ऑफ फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट of fund, distributions of surplus capitals, managing some cash requirement, financing control। इसके बाद क्या है हम लोग का कैपिटल जनरेशन एंड मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ कैपिटल। हम लोग का है टाइप्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल्स क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस, जो हमारे पास एक लोट में मनी है जब हम लोग किसी कंपनी को खोल रहे हैं तब। ठीक है, तो वो किसी भी रूप में हो सकता है हमारे पास। ठीक है, जैसे हम लोग पास 100 मशीन है, वो भी मेरा एक कैपिटल्स है। एक बहुत बड़ा लैंड है, वो भी मेरा एक कैपिटल्स है। ठीक है, तो कैपिटल्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं दो टाइप में। ठीक है, फिक्स कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल। ठीक है, फिक्स कैपिटल को ही हम लोग ब्लॉक कैपिटल भी बोलते हैं। फिक्स कैपिटल में आता है हम लोग का लैंड, जो हमेशा के लिए क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है। ठीक है, लैंड, बिल्डिंग्स एंड अदर इंस्टॉलेशंस जो भी किए हम लोग, बिल्डिंग्स वगैरह जो भी बनाए हैं, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इंस्टॉलेशंस, वाटर सप्लाई, टूल्स, जिग्स, फिक्चर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एंड इक्विपमेंट, ऑफिस एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर्स, कुछ पेटेंट्स अगर बना हुआ है, तो ये जो भी चीज आते हैं ये हमारा किस में आता है? कैपिटल्स को दो भाग में क्लासिफाई किए हम लोग, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में ये चीज आते हैं हम लोग का लैंड, ठीक है, बिल्डिंग्स, पावर एंड इलेक्ट्रिकल सप्लाई इंस्टॉलेशंस, वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज फिटिंग्स जो भी हैं ये, टूल्स, जिग्स एंड फिक्चर्स जो मशीनरी चीज है वो, एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर एडमिन ऑफिस और इक्विपमेंट उससे रिलेटेड जो भी हैं, फर्नीचर्स, ये आते हैं हम लोग के फिक्स कैपिटल में। और वर्किंग कैपिटल्स में आता है हम लोग का रॉ मटेरियल्स, वेजेज एंड सैलरीज। अगर हम लोग किसी आदमी को सैलरी दे रहे हैं तो वो हम लोग का किस में आता है? वर्किंग कैपिटल्स में। ठीक है, मेंटेनेंस एंड सर्विस एक्टिविटीज, यूटिलाइजेशन एंड फ्यूल, टैक्स एंड इंश्योरेंस, ये सब किस में आता है? हम लोग का वर्किंग कैपिटल में आता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स, एडवर्टाइजमेंट्स के लिए जो हम यूज करते हैं, प्रमोशंस के लिए हम लोग जो यूज करते हैं पैसे, शिपिंग्स के लिए यूज करते हैं हम लोग, क्रेडिट एक्सटेंशंस के लिए हम लोग जो यूज करते हैं, ये सब किस में आता है? वर्किंग कैपिटल्स में आता है।
इसमें एक सेकंड थोड़ा सा बड़ा करो मतलब ये मुकेश। टाइप्स ऑफ कैपिटल, सोर्स ऑफ क्या है, फाइनेंस। यस सर, सोर्स ऑफ फाइनेंस। है ना, मतलब कैपिटल्स का सोर्सेस क्या है। The money which is invest for more earning is called capitals. Capital is always required by an industrial unit, generally in the form of fixed capital for financing fixed assets like machinery and buildings, and working capital for purchasing new materials. ये तो उसका ये बता दिया। Major sources of capitals. Yes. Dividend. मेनली 3 सोर्सेस होता है कैपिटल्स का, जहां से हम लोग ये करते हैं। पहला है शेयर्स, दूसरा है डिवेंचर, और तीसरा है पब्लिक डिपॉजिट्स। ये तीनों को हम नेक्स्ट डे तुम लोग का अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। आज हम देखे भी नहीं है इसको थोड़ा, ठीक है। और इधर क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल में तो कोई दिक्कत नहीं था, 2 टाइप का है, फिक्स्ड एंड वर्किंग। इसका नोट्स दे देंगे तुम लोग को, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का नोट्स दे देंगे, और डेफिनेशंस का नोट्स दे देंगे आगे का। और इसके बाद वाला का हम लोग उस दिन करेंगे, नेक्स्ट डे में हम लोग सोर्सेस ऑफ कैपिटल्स। उसके बाद एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हम समझ के बढ़िया से कराएंगे, बजट। ठीक है ना इसमें बजट। यस सर, बजट भी है सर। सब बैलेंस शीट भी बजट। सोर्सेस ऑफ कैपिटल के बाद या फिर सोर्सेस ऑफ फाइनेंस के बाद ही बजट है, बजट अकाउंट। ठीक है, बहुत ही सर कॉलेज कब खुलेगा? कॉलेज जब तुम लोग बोलोगे कॉलेज खोलने के लिए। खोल दीजिए हाँ, सर, नोटिस तो आ गया है सर। मेरा खोलने का रहता तो हम कब तक खोल देते, क्या दिक्कत है। मेरे बस में नहीं है ना। तो सर कोई मीटिंग नहीं हुआ है अभी तक? जिसके बस में है उनको बोलो, ठीक है। जहाँ पे सर अभी जिस तक मीटिंग नहीं हुआ है। मीटिंग तो नहीं हुआ है हम लोग के बीच में, ठीक है। और ये सबको क्लास में बोल के कोई फायदा नहीं है, ओके। यहाँ पे अगर कोई क्लास के रिलेटेड अगर पूछो तो हम कुछ बता सकते हैं तुमको। जो रिलेटेड जहाँ पूछना है वहाँ पूछोगे नहीं, वहाँ बोलोगे कि रत्न सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर वहाँ जहाँ पे बोलना है कि कॉलेज कब खुलना है, वहाँ जाके बोलोगे कि रत्न सर अच्छा नहीं पढ़ाते, वो पढ़ा देंगे तुमको। तुम हमको बताओ कि सर आप इसको अच्छे से नहीं समझा पा रहे हैं तो इसको और पढ़ के पढ़ाइए, तो मैं वो 2 दिन अच्छे से पढ़ के बताऊंगा तुमको। बात समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं तुमको, यस सर। है ना। जिसको जहाँ बोलना है वहाँ बोलो तो बेटर रहेगा। मेरे को बोल के कोई फायदा नहीं, प्रिंसिपल सबसे बातें करो इस सबसे रिलेटेड, तो कुछ हो पाएगा। ये अटेंडेंस ले लो मोहित। सर ले एक लिए चीज सर। पूछना ठीक है, चलो पढ़ो तुम लोग अपना सर। पढ़ाई। सर पूछ रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी सब फिक्स्ड कैपिटल में आएगा। हाँ फिक्स में आएगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी एक बार गवर्नमेंट में ले लेते हैं उसको, वो हमेशा चलता है। ऐसा नहीं है कि आज आज ले लिए कल हटा दिए, तुरंत ऐसे नहीं हटता है वो, ठीक है। और जब भी कैपिटल इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, जैसे हम लोग का घर में ले लिए तुरंत कनेक्शन नहीं हटा सकते हैं ना। ये क्या होता है, जो हम लोग वर्किंग के लिए जो ये लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये इसका अलग कनेक्शन होता है, इसमें पूरा एग्रीमेंट होता है हमारा, ठीक है, कि आप कितने दिन के लिए यस कितने दिन के लिए ले रहे हैं, कितना यूज करेंगे, कितना मशीनरी यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, है ना। जैसे ये क्या बोलते हैं, इंडाल्को कंपनी है,
उसका लाइट कभी नहीं कटता है ना। लाइट कट गया तो क्या हो जाएगा, पूरा कंपनी बैठ जाएगा। मास प्रोडक्शन वाली कंपनी है, तो इलेक्ट्रिसिटी का जहाँ से सोर्सेस है वहां से डायरेक्ट वो इलेक्ट्रिसिटी लेता है, तो उसके साथ वो एग्रीमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा कैपिटल लगता है उसमें, इसीलिए उसको हम लोग फिक्स कैपिटल में रखते हैं। Yes, sir. और प्रोजेक्ट बना रहे हो तुम लोग? यस सर। प्रोजेक्ट बनाओ, या प्रोजेक्ट में तुम लोग क्या छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है कि फ्रंट पेज में जो टेक्नो इंडिया का लोगो है वो कहाँ से मिलेगा, या फिर उसको कैसे लगाएंगे, ये भी कोई पूछने वाली बात है। सर उसके लिए थोड़ा सा हेल्प कर देते तो बढ़िया रहता यार। वर्ड में काम करने अभी तक नहीं सीखे हो आप लोग, तो कोशिश करो सीखने का उसको। टेक्नो इंडिया का लोगो नहीं लगा पा रहे हैं, यहाँ पे इंसर्ट करके प्रॉपर जितना बड़ा है उतना बड़ा देख के। मैं क्या बोला कि आप जब भी बना रहे हैं, जो आपको सैंपल्स मिला है उसको भी 100% में ओपन करके रखो, और एक अलग से जिस सीट में आप बना रहे हो उसको भी 100% सेलेक्ट करके रखो। जो जूम का जो ये है प्रॉपर्टीज है उसमें जूमिंग करने का, वहाँ पर रहता है 90%, 70%, 120%, उसको दोनों में 100% करके रखो, तो दोनों एक जैसा दिखेगा, तो तुमको पता चल जाएगा कि उसका कौन सा कितने का फंट है और उसका कितने का फंट है। हेडर फुटर दो बढ़िया से, फुटर्स में पेज नंबर्स वगैरह दो, सिली पॉलिटेक्निक लिखो, हेडर्स में टॉपिक का नाम दो। ठीक है मुकेश? Yes, sir. और एक एक बनाना है तुम लोग को मास्टर कॉपी, जो कि सबमिट करना है ना कॉलेज में। उसमें क्या होगा, सेम Yes. रहेगा जो पर्सनल कॉपी बनेगा, उसमें 5 लड़के हैं तो 5 लड़के का नाम उसमें रहेगा, एज यूजुअल जैसा बना हुआ तो वैसे ही बना हुआ रहेगा। जहाँ पे सिंगल नाम होता था वहां पे सिर्फ 5-5 लड़के का नाम रहेगा, बाकी जैसा उधर बना हुआ था वही रहेगा। इस कॉपी को तुम लोग को सबमिट करना होगा कॉलेज में, और बाकी जो कॉपी रहेगा वो तुम्हारे पास ही रहेगा। Yes, sir. ठीक है, बना के जल्दी सैंपल भेजो, तभी चेक करेंगे हम। ठीक है सर, बन रहा है सर। ठीक है, कहीं पे दिक्कत होगा तो बोलना, ऐसा नहीं कि डांट दिया तो नहीं बोलना है। छोटे छोटे चीज के लिए पूछता है तो गुस्सा लगता है। अब बताओ ना, इसके लिए फोन कर रहा है कि इंसर्ट नहीं हो रहा है सर, या टेक्नो इंडिया का लोगो कहाँ से मिलेगा, ये भी कोई पूछने वाली बात है। लोगो तो सर गूगल में मिल ही जाता है। एकदम मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा भाई। ठीक है, चलो एंड करते हैं, पढ़ाई लिखाई करो, तुम लोग का एग्जाम आने वाला है। यस सर। मोहित सेंड कर दो ये। यस सर, कर दे रहे सर।